जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो कि हम सभी लोगों की है, हम सभी लोगों से संबंध रखती है और इस समय पूरे भारत में उसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी और कॉकरोच के मीम्स वगैरह इंटरनेट पर देखे होंगे। लेकिन एक ऐसा सत्य है जो कि हम लोगों को नहीं बताया जाता। लेकिन ये सत्य सन 1915 में, मतलब कि आज से 111 साल पहले, फ्रेंच काफ्का जी ने अपनी कहानी द मेटामॉर्फोसिस में बता दी थी और जो हम सभी लोगों के जीवन से संबद्ध रखती है। ठीक, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों में से कोई भी उस पर विचार नहीं करता। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को अंदर तक झकझोर करके रख देगी। आप लोगों का ज़्यादा समय लेगा नहीं, लेकिन इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप लोगों को मैं सीधे उस कहानी पर लेकर के चलता हूं। बाद में आप लोग विचार कीजिएगा कि क्या अभ्यर्थी यानी हम लोग क्या वास्तव में कॉकरोच हैं या नहीं हैं। तो कहानी क्या है? कहानी का नाम है द मेटामॉर्फोसिस और ये कहानी लिखी है फ्रेंच काफ्का जी ने, जिन्हें आधुनिक साहित्य के बहुत बड़े निर्माताओं में स्थान दिया जाता है। तो इनकी कहानी का एक नायक है और उस नायक का नाम है ग्रेगर। तो ग्रेगर की ये कहानी है, हम लोग इससे शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ग्रेगर अपने एक घर में रहता है। घर उसी का है, मतलब उसके पिताजी का है। उस घर में उसके पिताजी हैं, माँ है, एक बड़ी बहन है और भाई वही रहता है। पूरे घर में कमाने और खाने की जिम्मेदारी, मतलब सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उसी की है। जब वह बाहर जाता है तो पैसे वगैरह लेकर के आता है, मतलब वह सेल्समैन का काम करता है। सेल्समैन के रूप में जितना भी पैसा वो उसको मिलता है, वह उन सब चीज़ों को लेकर के आता है और सारी चीज़ों को बेच बाच करके, मतलब सेल्समैनी के कार्य से उसको जितना भी पैसा मिलता है, जितनी भी तनख्वाह मिलती है, उससे अपना घर चलाता है। एक दिन वह अपने घर पहुंचता है। घर वापस आने के बाद वह सोचता है कि अगले दिन मुझे सुबह उठना है और अपने बॉस के पास जाना है, बॉस से मिलना है, अपना काम करना है। और ये सब सोचते सोचते इसी उधेड़बुन में वह सो जाता है। लेकिन जब अगले दिन उसकी सुबह नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसका शरीर बदल गया है। उसका शरीर वैसा नहीं है जैसा कि था। तो वो अपने शरीर को ध्यान से देखना शुरू करता है। जब वह अपने शरीर को ध्यान से देखता है तो वह पाता है कि वह एक बहुत बड़े जायंट कॉकरोच में बदल गया है। 6 फीट लंबे कॉकरोच में बदल गया है। अब जानते हो वह क्या सोच रहा है? जब वह कॉकरोच में बदल गया है तो वह सोच रहा है कि अभी मुझे जाना था, ट्रेन पकड़नी थी, अपने ऑफिस पहुंचना था, बॉस से मिलना था और बॉस से मिलने के बाद मुझे वापस घर आना था और राशन वगैरह लेकर के आना था। अब मैं इस हालत में अपने घर से बाहर जाऊंगा कैसे? मैं राशन लाऊंगा कैसे? और उससे भी ज़्यादा जरूरी बात कि इस स्थिति में मैं अपना मुंह अपने घर वालों को कैसे दिखाऊं? तो वह अपने कमरे में ही कैद रहता है। वह कमरे से बाहर नहीं निकलता। अब होता क्या है, नीचे उसके पिताजी हैं, बहन है, माताजी हैं। फर्स्ट फ्लोर पे वो अकेला रहता है। फर्स्ट फ्लोर पे केवल एक ही कमरा है, उस कमरे में वो अकेला रहता है। नीचे 2-3 कमरे हैं जिसमें उसके माता पिता, बहन रहती है और नीचे एक हॉल भी है। ठीक है। तो अब होता यह है कि जब बहुत देर तक ग्रेगर नीचे नहीं उतरता तो उसकी बड़ी बहन ये सोचती है कि मैं जाकर के देखूं कि आखिर ग्रेगर इतनी देर से निकला क्यों नहीं। तो वो जाती है, पहले ग्रेगर के दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन दरवाजे की सिटकिनी अंदर से टूटी हुई थी, जो कि उसके घर की आर्थिक स्थिति को भी बयान करता है। तो कुछ देर तक तो वो नॉक करती है, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो वो थोड़ा सा धक्का देती है। अब सिटकिनी टूटी हुई है तो जाहिर सी बात है कि दरवाज़ा खुल जाएगा। दरवाज़ा खुलता है, उसकी बहन देखती है कि एक 6 फीट का कॉकरोच बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसको देख करके ग्रेगर की बहन बहुत जोर से चिल्लाती है कि हे भगवान, ये कौन सी चीज है। और वो दौड़ करके नीचे भागती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो उसकी चीख सुन करके पूरा परिवार एकत्र हो जाता है। पूरे परिवार में कौन लोग हैं? उसकी माँ है, पिता है। ठीक है। वो अपने माँ पिता को चिल्ला करके बताती है कि अंदर कमरे में ग्रेगर कॉकरोच बना हुआ है, क्योंकि मैंने जिस 6 फीट को कॉकरोच को देखा है उसने ग्रेगर के कपड़े पहन रखे थे, उसने ग्रेगर की अंगूठी पहन रखी थी। पूरा घर एकदम सदमे में आ जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। उधर ऊपर ग्रेगर सोच रहा है कि मेरी बहन ने मुझे इस रूप में देख लिया और मुझे इस रूप में मेरी बहन ने स्वीकार नहीं किया है, और मेरे घर वाले भी मुझे देखेंगे तो वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अब आप कहानी के तनाव को पकड़िए। ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे। आपको लगेगा कि एक फंतासी है, लेकिन फंतासी नहीं है, जीवन का सच ही है। फिर ग्रेगर अपने कमरे में बैठा हुआ है और यही सोच रहा है कि अब मैं अपने परिवार को मुंह दिखाने के काबिल रहा नहीं हूं। नीचे उसके माँ बाप सोच रहे हैं कि आखिर ग्रेगर एक कॉकरोच बन गया है, क्या इसको हमारे बीच में रहने का हक है? हम लोग इसको लेकर के पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएंगे? किस लायक है आखिर ये? इसको हमारे साथ रहने देना चाहिए या इसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए?
लेकिन यहीं पर आगे आती है माँ की ममता। पिताजी तो कहते हैं कि भैया अब तो ये हमारे बीच में रहने योग्य नहीं बचा है, इसको घर से बाहर निकाल देते हैं, वही ठीक है। लेकिन माँ कहती है कि नहीं, मैंने इसे अपने रक्त से सींचा है, मैंने इसे अपना दूध पिलाया है, तो मैं इसे बाहर निकालने की अनुमति नहीं दूंगी। तो माँ बाहर नहीं निकालने देती, तो ग्रेगर वहीं रह जाता है। धीरे धीरे उसकी बहन भी स्वीकार कर लेती है कि ग्रेगन कॉकरोच बन चुका है, और मतलब स्त्रियों के अंदर ममता थोड़ी अधिक होती है। तो माँ और बहनें दोनों साथ में आ जाती हैं, माँ और बहन दोनों साथ में आ जाती हैं, और दोनों कहती हैं कि हम लोग ग्रेगर का ध्यान रख लेंगे, उसे खाना पीना है तो उसे खाना पीना कर देंगे। वो चूंकि अब अपने घर की झाड़ू सफाई ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि कॉकरोच में बदल चुका है, तो जाहिर सी बात है वह झाड़ू वगैरह नहीं पकड़ पाएगा, तो वो सफाई नहीं कर पाएगा। तो बहन कहती है कि मैं कर दिया करूंगी, लेकिन ग्रेगर को यहाँ पे रहने देंगे। तो ग्रेगर को वहां पे रहने दिया जाता है। ग्रेगर अपने कमरे में रह रहा है, शांति से पड़ा है, पूरे दिन में कोई काम नहीं कर सकता, और ग्रेगर केवल यही सोचता है कि अब मेरे घर का राशन पानी कैसे चलेगा, क्योंकि पिताजी के पास कोई सेविंग नहीं है। पिताजी से मैंने पिछले ही महीने उधार मांगे थे पैसे कि आप कुछ उधार दे दीजिए तो मैं एक दुकान खोल लेता हूं, और दुकान खोलने के बाद मैं क्या करूंगा, आप लोगों का भरण पोषण करूंगा। लेकिन पिताजी ने सीधे सीधे कहा था कि उनके पास कोई भी जमा पूंजी नहीं है, तो मैं कोई भी पैसा देने में असमर्थ हूं। इसका मतलब पिता के पास कोई पूंजी नहीं है। ठीक है, बहन भाई कहीं काम नहीं करती, और माँ की स्थिति ऐसी है कि माँ ने अपने जीवन में हाउस वर्क के अलावा, हाउस वाइफ बनने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं है। तो आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये कौन सोच रहा है, ये ग्रेगर सोच रहा है, जैसा कि हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तो ग्रेगर ये सब उधेड़बुन में लगा है, लेकिन 5 दिन के अंदर, 5 दिन हुए होते हैं कॉकरोच बनने की घटना को, और 5 दिन के अंदर वो देखता है कि सारी समस्याएं सॉल्व होने लगती हैं। ग्रेगर के पिताजी कहीं से पैसा लेकर के आते हैं, उन्होंने कुछ फिक्स डिपॉजिट्स कर रखे थे। जब ग्रेगर ने उनसे पैसा मांगा था तो उन्होंने 1 भी रुपया नहीं दिया था, लेकिन अचानक से ये फिक्स डिपॉजिट निकल करके आता है। और ग्रेगर के पिताजी क्या करते हैं, ग्रेगर के पिताजी एक दुकान खोल लेते हैं, और दुकान के माध्यम से वो अपना घर चलाने लगते हैं। फिर नीचे एक कमरा जो था वो खाली था, तो उस कमरे को किराए पर चढ़ा दिया जाता है, तो उससे भी घर में आर्थिक स्रोत आने लगता है। फिर जो उसकी छोटी बहन थी, वो मतलब जो बड़ी बहन थी, ग्रेगर की जो बड़ी बहन है, वो पियानो बजाया करती थी, तो उसने बच्चों को अपने घर पे बुला करके पियानो की शिक्षा देना शुरू कर दी, बच्चों को पियानो सिखाना शुरू कर दिया। तो अब देखिए घर में 3 आर्थिक स्रोत आ गए। ग्रेगर के पिताजी दुकान चला रहे हैं, ग्रेगर के नीचे का कमरा, जिस घर में वो रहता है, नीचे का एक कमरा किराए पे दे दिया गया है, और तीसरी बात कि जो उसकी बड़ी बहन है वो पियानो भी चलाने लगी। ठीक है, पियानो सिखाने लगी। तो हुआ ये कि भाई घर में आर्थिक स्थिति जो भी थी वो ठीक हो गई, है ना। ग्रेगर की वास्तव में कोई आवश्यकता थी कि नहीं, आप सोच करके देख लीजिए। आज तक सब लोग ग्रेगर के ऊपर आश्रित थे, 5 दिन बीते और सारी आश्रियता खत्म हो गई, सारा आसरा खत्म हो गया। तो वास्तव में क्या ग्रेगर की उस घर में आवश्यकता थी? अगर थी तो ग्रेगर की आवश्यकता थी क्यों? केवल इसलिए कि बाकी लोग आराम कर सकें। ये कौन सोच रहा है? ये मैं नहीं सोच रहा हूं, ये ग्रेगर ही सोच रहा है। ठीक है, तो ग्रेगर ये सब सोच रहा होता है, लेकिन धीरे 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 पिताजी का गुस्सा बढ़ता जाता है कि आखिर ये आदमी बैठ करके, ये आदमी नहीं, ये कॉकरोच बैठ करके केवल खाता है, हमको कुछ देता नहीं है ना। तो एक दिन ग्रेगर के पिताजी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ग्रेगर जो है वो क्या कर रहा होता है, ग्रेगर अपने कमरे में बैठा रहता है, और पिताजी का किसी से दुकान पर विवाद हुआ रहता है। पिताजी घर से वापस आते हैं और ग्रेगर के कमरे में उसकी माँ सेब लेकर के जा रही होती है। तो ग्रेगर के पिताजी गुस्से में उठते हैं और सेब को लेकर के ग्रेगर को बहुत जोर से मारते हैं। अब ग्रेगर है एक कॉकरोच, आप लोग जानते हैं कि कॉकरोचों की शक्ति बहुत अधिक नहीं है, अगर उनको चप्पल से मार दें तो उनका कुछ ना कुछ टूट जाएगा और मर ही जाएंगे। तो ग्रेगर के किसी टेंडन वगैरह पे लगता है और ग्रेगर का वो टेंडन टूट जाता है। ग्रेगर बहुत दर्द से पीड़ित है और अपने घर में सोच रहा है बैठ करके कि इससे अच्छा तो होता कि मैं जन्म ही ना लेता, मैं मर जाता। मेरा इस घर में रहने का अस्तित्व क्या है? अगर मैं केवल इस योग्य हूं कि मैं अपने घर वालों की सेवा नहीं कर सकता और मेरे घर वालों के अंदर कोई संवेदना नहीं है मेरे लिए, तो मेरा इस दुनिया में रहने का अर्थ क्या है? यही सब वो सोच रहा होता है। लेकिन ये बात भी आई गई हो जाती है, कुछ दिन बीत जाते हैं। ग्रेगर की बड़ी बहन पियानो सिखाया करती थी। एक दिन क्या होता है कि जो उसका किराएदार था, मतलब जो किराएदार उन्होंने नीचे रख रखा था, उसकी बेटी भी ग्रेगर की बड़ी बहन से पियानो सीखा करती थी। तो एक दिन उसकी बेटी, मतलब किराएदार की बेटी, ग्रेगर की बड़ी बहन से पियानो सीख रही थी और वो पियानो बहुत अच्छा बजा रही थी। ग्रेगर को ये इच्छा होती है कि मैं थोड़ा सा सीढ़ियों से नीचे उतर करके उसके पियानो की आवाज़ को अच्छे से सुन लेता हूँ। मैं केवल सीढ़ियों तक ही जाऊँगा, सीढ़ियों से
अंदर नहीं आऊंगा, मतलब सीढ़ियों के नीचे नहीं जाऊंगा ताकि कोई मुझे देख ना पाए। ग्रेगर धीरे से अपना दरवाजा खोलता है कॉकरोच, और भैया जाकर के क्या करता है, जाकर के वो गीत सुनने लगता है। और तभी घटना ये होती है कि जो बच्ची पियानो सीख रही थी उसको प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए ग्रेगर के किचन की तरफ जाती है, मतलब नीचे के फ्लोर पे किचन की तरफ जाती है। और वो देखती है कि एक इतना बड़ा कॉकरोच ऊपर बैठा हुआ है। उसको देख करके वो चीखती है, बहुत जोर से चिल्लाती है। सब लोग दौड़ करके इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, और उसके पिताजी जोर जोर से गालियां देते हुए, मतलब ग्रेगर के पिताजी जोर जोर से ग्रेगर को गालियां देते हुए कि हे नीच, तू अंदर अपने कमरे में नहीं बैठ सकता, तुझे बाहर आकर के मुंह दिखाने की जरूरत क्या थी, तू इस योग्य है ही नहीं कि तू समाज में मुंह दिखा सके, तू इस योग्य भी नहीं है कि हमारे घर में रह सके, फिर भी हमने तुमको पनाह दे रखी है। और ये कहते हुए वो, उनके हाथ में छड़ी थी, वो बहुत तेजी से उसको ग्रेगर की तरफ फेंकते हैं और ग्रेगर को चोट लगती है। ग्रेगर का एक टेंडन वगैरह कुछ तो टूट जाता है और ग्रेगर दर्द से कराते हुए अपने बिस्तर पर जाकर के लेट जाता है। नीचे घर में मीटिंग चल रही है कि क्या ग्रेगर को घर से निकाल दिया जाए। एक कॉकरोच को लेकर के हम कब तक अपने घर में छिपा करके रख सकते हैं, कभी ना कभी तो समाज जान ही जाएगा। आज ये छोटी बच्ची को पता चला है, कल पड़ोसियों को पता चलेगा, और उसके बाद हम समाज में मुंह दिखाने योग्य भी बचेंगे कि हमारा बेटा कॉकरोच बन गया है। एक कॉकरोच को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? ये मुंह दिखाने लायक तो है नहीं, ये हमारे साथ भी रहने लायक नहीं है, ये वास्तव में इस समाज के योग्य ही नहीं है, इसको तो निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। मां कहती है कि इससे अच्छा तो होता कि ये मर ही जाता, कम से कम हमारे ऊपर बोझ तो ना होता। ये है इस कहानी का तनाव। और ऊपर ग्रेगर भी यही सोच रहा है कि हे भगवान, कुछ ना कीजिए, ये तकलीफ सहन नहीं होती, मेरा टेंडन टूट चुका है, और मतलब मेरी एक हड्डी टूट चुकी है, और इस हड्डी का इलाज कराने वाला कोई नहीं है। मुझे जो असहनीय दर्द हो रहा है और जिस दर्द को मैं अपने परिवार को दे रहा हूं, उस दर्द के बाद मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मुझे उठा लीजिए, अपने पास बुला लीजिए। और यही सोचते 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 रात भर दर्द से पीड़ित होकर के रोते रोते वो अगले दिन की सुबह नहीं देखता, वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो उसके घर वाले राहत की सांस लेते हैं, चैन की सांस लेते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि इसकी मृत्यु हो गई, अब हम समाज में मुंह दिखाने के काबिल हो गए हैं। पूरा घर खुशी मनाता है, पूरा घर सोचता है कि अब तक हम लोग इसके कारण कहीं बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि किसी न किसी को इसकी देखभाल के लिए घर पे रुकना ही पड़ता था। अब हम सब लोग छुट्टियों पर एक साथ चलेंगे। और यहीं बिंदु पर आकर के कहानी समाप्त हो जाती है। अब आप लोग सोच करके देखिए कि आखिर इस कहानी का अर्थ क्या है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये कहानी तो पूरी की पूरी फैंटेसी है, काल्पनिक है ना? लेकिन ऐसा है नहीं भाई। अभ्यर्थियों का जीवन एक कॉकरोच के जैसा ही है। आज अगर आप सफल हैं तो ही आपकी कोई पूछ होगी। आप लोग जो 4-4, 5-5 साल लगा देते हैं, आप लोग जो 4-4, 5-5 साल लगा देते हैं, उस 4-5 साल में होता क्या है? उस 4-5 साल में आप अपने घर के लिए कॉकरोच बनने लगते हैं। घर परिवार से पैसे मांगना आप लोगों को अछम्य सा लगने लगता है ना? सारी चीजें आपको खराब लगने लगती हैं। घर पे बात करना, पैसे के लिए कहना भी खराब लगने लगता है। और उसके बाद भी आप क्या करते हैं? मेहनत करते रहते हैं कि एक दिन तो सवेरा होगा। लेकिन जब सवेरे की सुबह पर आप एग्जाम दे करके आते हैं तो कहीं कोई एग्जाम लीक हो जाता है। पेपर में बैठ करके आते हैं तो पेपर इस स्तर का होता है कि उसको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। और ये चीज़ तो मैं यूपीएससी के लिए कह सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले पीजीटी की परीक्षा हुई थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के। उसमें होम साइंस का पेपर, इतिहास का पेपर, हिंदी साहित्य का पेपर, सोशियोलॉजी का पेपर इस तरीके का और इस लेवल का आया था कि भाई पीजीटी के बच्चों से उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से आप कितनी अपेक्षा करते हैं कि उसके दुनिया भर का, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उसी को हो। होम साइंस का पेपर तो ऐसा आया था कि उसे सॉल्व करने के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता थी, एक एजुकेशन के व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसने शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, और इसके साथ में एक ऐसे बच्चे की आवश्यकता थी जिसने होम साइंस में पीएचडी कर रखी हो। ये तीनों लोग भी मिलकर के उस पेपर को सॉल्व कर पाते, ये संभव नहीं था। तो इस स्तर के पेपर बन रहे हैं। यूपीएससी का पेपर अभी हुआ है और आप लोग सोच करके देखें कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बच्चे यूपीएससी के एग्जाम की ही तैयारी करते हैं, और उसका पेपर इस स्तर का है कि अगर बच्चों को मोबाइल के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दीजिए तो भी बच्चे मोबाइल पर देख करके भी, इंटरनेट पे सर्च करके भी
2 घंटे के अंदर उस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के पेपर का फायदा क्या है? तो आखिर हम लोगों के पास विकल्प क्या बचता है? बच्चों के पास विकल्प क्या बचता है? हम लोग एक कॉकरोच ही तो हैं, अपने परिवार से भी त्यागे हुए, अपने घर से भी त्यागे हुए, सबको छोड़ करके अकेले में एकांत में जीवन जी रहे हैं। मुझे याद है, आज भी मैं वो दिन भूलता नहीं हूँ, 12-13 अप्रैल 2021। ये दिन मैं कभी भूला नहीं। ये 2020 में यूपीपीएससी का इंटरव्यू का रिजल्ट आया था उस दिन, और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 2 हफ्ते मुझे लग गए थे खाना खाने के लिए। एक रोटी से ज़्यादा हलक के अंदर निवाला नहीं उतरता था। आप लोगों को पता है, हम लोग सबसे बड़े आतंकवादी हैं। आतंकवादियों का ब्रेन वॉश किया जाता है ना, कि आपको भय के लिए जन्म लिया है, मतलब आपने भय के लिए जन्म लिया है। आप जन्म लिए हो बाकी लोगों की हत्या करने के लिए, उनको डराने के लिए। पूरे जीवन वो ब्रेन वॉश रहते हैं और अंत में वो आतंकवादी की तरह कार्य करते हैं। हम क्या हैं? हमें पूरे जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी लेना आज के समय में सही ढंग से क्या पॉसिबल रह गया है? कहीं एग्जाम लीक हो रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, ओएमआर बदल दी जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जो ओएमआर खाली छोड़ करके जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। रोज हम लोग इस तरीके की चीजें सुनते हैं। नीट का पेपर लीक हो रहा है, लेखपाल का पेपर लीक हो गया, एसएससी जीडी के एग्जाम में धांधली हुई। एक यूपीएससी को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई ऐसा आयोग बचा नहीं है जिसके ऊपर सवाल ना खड़े हुए हों। और यूपीएससी भी कितने दिन तक अपने को बचा पाएगा, भगवान भरोसे है। और यूपीएससी का तो एग्जाम ही इस लेवल का होता है कि उसमें आप चीटिंग कर भी ले तो भी आपको फेल होना तय है ना। तो इस तरीके की परीक्षा प्रणाली का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का बदलना कब तक होगा, ये सारे सवाल हैं। क्या हम लोग कॉकरोच ऐसे ही बने ही रहेंगे, या हम लोग कुछ आगे भी कर पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं इससे आगे कहानी सुनाने की स्थिति में या इससे आगे बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि भाई हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, संवेदनशील लोग हैं, तो हमारी संवेदना प्रकट होनी चाहिए, लेकिन एकांत में ही प्रकट हो वो ठीक है। यूट्यूब पर और भरे बाजार में, भरे दरबार में प्रकट हो ये ठीक नहीं है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बात कैसी लगी। कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह तो नहीं, लेकिन क्या हम लोग सचमुच में कॉकरोच हैं या नहीं हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, शुभ रात्रि।